ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 8। आज इस श्लोक का पहला दिवस है। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। हम 3 बार श्लोक पढ़ के शब्दार्थ, अनुवाद और उसके बाद तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्या भाव समन्विताः। पुनः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्या भाव समन्विताः। पुनः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्या भाव समन्विताः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अहम मैं, सर्वस्य सबका, प्रभवः अर्थात उत्पत्ति का कारण, मत्तः अर्थात मुझसे, सर्वम अर्थात सारी वस्तुएं, प्रवर्तते अर्थात उद्भूत होती है, इति अर्थात इस प्रकार, मत्वा अर्थात जानकर, भजन्ते अर्थात भक्ति करते हैं, माम अर्थात मेरी, बुद्ध्या अर्थात बुद्धिमान जन, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। शब्दार्थ में स्पष्ट हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि अहम अर्थात मैं, सबका उत्पत्ति, प्रभवः अर्थात उत्पत्ति, बोल रहे हैं मैं सबका उत्पत्ति, मतः मुझसे, सर्वम अर्थात सारी वस्तुएं, प्रवर्तते अर्थात उद्भूत होती हैं, इति इस प्रकार।
मत्वा जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुद्धया अर्थात विद्वान जन। विद्वान जन कैसे भक्ति करते हैं? बोलते हैं इस प्रकार। किस प्रकार से? हाँ, इति का मतलब इस प्रकार। हाँ, बुद्धया जो बुद्धिमान जन है, इति इस प्रकार। किस प्रकार? तो बोलते हैं हाँ, प्रवर्तते उद्भूत होती है। क्या उद्भूत होती है? बोलते हैं सर्वम सारी वस्तुएं। इस प्रकार से जो उत्पत्ति का कारण मुझसे जो जानता है, जो यह व्यक्ति जानता है कि भगवान ही उत्पत्ति के कारण है, इस भाव से वह भक्ति करता है। यह जानकर जो भक्ति करता है वह बुद्धिमान है। या जो बुद्धिमान जन है वो इस प्रकार से भक्ति करते हैं। चलिए अब अनुवाद में हम प्रवेश करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कौन उनकी भक्ति में लगता है। हर कोई उनकी प्रेमा भक्ति में नहीं लगता। प्रेमा भक्ति जो है, जैसा कि यहाँ पे इस अध्याय के पूर्व ही पहले श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जो सारे ज्ञान से श्रेष्ठ है। और दूसरा, अभी तक यह बात उन्होंने बताया नहीं था। इसलिए जो है यहाँ पे बता रहे हैं प्रेमा भक्ति, यह जो है सारे भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। अभी हम साधना भक्ति में हैं। कौन सी भक्ति में है? साधना भक्ति। अलग अलग भक्ति के स्तर हैं, भाव भक्ति, साधना भक्ति। हाँ, तो प्रेमा भक्ति जो सबसे उच्च लेवल है। बट प्रेमा भक्ति में लगता कौन है, या प्रेमा भक्ति के बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है प्रेमा भक्ति से? तो वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। और प्रेमा भक्ति करता कौन है? तो बोलते हैं जो यह जानता है कि भगवान आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत के कारण हैं। जो यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। अब दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं, भगवान हमें कह रहे हैं कि अगर प्रेमा भक्ति करनी है तो बुद्धिमान होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बुद्धिमान नहीं होगे तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा क्या कि भगवान ही जो है समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के कारण है। जैसा कि पिछले श्लोक में भी बता चुके हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति कौन करता है? जो भगवान के ऐश्वर्य और योग को पूर्णतः उस विषय में आश्वस्त होता है कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है और भगवान का योग क्या है।
अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कृष्ण हैं। जैसा कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वही जो है मेरी प्रेमा भक्ति कर में लगा रहता है और पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहता है, जो यह जानता है कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण भगवान है। मैं शब्द मतलब भगवान स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसे विस्तार करते हुए, अच्छे से समझाते हुए, स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि जिसने अर्थात जिस विद्वान ने, विद्वान अर्थात जो विद्या अर्जन में लगा हुआ है, लेकिन किस विद्या अर्जन में लगा हुआ है, तो बोलते हैं वेदों का। विद्वान कौन है? जो वेदों को ठीक से अध्ययन किया हो, वह विद्वान है। लिखते हैं जिस विद्वान ने, किस विद्वान ने? जिसने वेदों का अध्ययन किया हो। तो विद्वान कौन है? जो वेदों का अध्ययन किया हो। कैसे? बोलते हैं ठीक से, ठीक से अध्ययन किया हो। लेकिन ठीक से अध्ययन करने का तरीका क्या है? तो आगे लिखते हैं, भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो। ठीक से अध्ययन करने का तात्पर्य किसी अधिकारी से, लेकिन वो अधिकारी कैसा होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु जैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में हमें पता चलता है चैतन्य महाप्रभु की भावना और चैतन्य महाप्रभु के आचरण। वैसे तो विस्तार में बहुत कुछ है, लेकिन मूल 8 श्लोकों में तीर्णादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनेय सदा हरि। बट यह पॉसिबल नहीं है। हाँ, तीर्णादपि सुनीचेन, भक्तों में भी यह पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा कोई भक्त कुछ बोल देता है तो हम तुरंत ईगो हर्ट हो जाता है, उसने बोला कैसे? तो ये जो तीर्णादपि सुनीचेन, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विद्वान कौन है? जो वेदों का अध्ययन ठीक ठीक से करता है। और वेदों का अध्ययन कौन ठीक ठीक से करता है? तो लिखते हैं, या क्या तरीका है वेदों के अध्ययन को ठीक ठीक से करने का? तो कहते हैं चैतन्य जैसे अधिकारी, चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी हैं, जो है उनसे ज्ञान प्राप्त किया हो। जो चैतन्य महाप्रभु कैसे अधिकारी हैं? तो आचरण ने सिखाया, अपने आचरण से उन्होंने सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखोगे तो वे अपने आचरण से कीर्तन कैसे करना है, भजन कैसे करना है, नृत्य कैसे करना है, भगवान और भक्तों की सेवा कैसे करनी है। ठीक है, यह चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया है। जैसा कि मैंने कहा, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहा गया है, तीर्णादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना
अमानिना मान देना कीर्तन है सदा हरि। और भी ऐसे कई श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु के आचरण में, और चैतन्य महाप्रभु हमें उसकी शिक्षा देते हैं। तो ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो निज आचरण करे। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष में संन्यास ले लिया लोक कल्याण हेतु, यह आचरण है। ठीक है, बुढ़ापे का वेट नहीं किया, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया। अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो इंद्रिय विषयों में ना फंसा हो। जो खुद इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ है वो दूसरों को क्या मुक्त कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में वे भले ही गृहस्थ में प्रवेश हुए, लेकिन मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया, अर्थात उनका गृहस्थ जीवन में आसक्ति नहीं थी। और चैतन्य महाप्रभु बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए थे, शास्त्रों का अध्ययन। हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जब देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कम आयु में जो है बहुत ज्यादा शिक्षित हो चुके थे। और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे जाकर जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के क्या क्या गुण थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारे, वेदों में बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन किस प्रकार से उसका उपयोग करना है यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, समझाते हैं कि पहला तो वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी से श्रवण करता हो, और दूसरा कि वह यह जानता हो, क्योंकि जब सही व्यक्ति से श्रवण करेगा तो वह यह जान लेगा कि इस उपदेशों का, जो वेदों में उपदेश दिया है, इसका किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। वही यह समझ सकता है। कौन? जिसमें ये गुण हो, जो ये जानता हो कि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उसका उपयोग कैसे करना है, और जो चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी से ज्ञान प्राप्त किया हो वह समझ सकता है। क्या समझ सकता है? कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल जो है श्री कृष्ण ही हैं। हर कोई नहीं समझ सकता। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हर कोई नहीं समझ सकता। क्या नहीं समझ सकता? कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल कृष्ण है। बोलना एक अलग बात है, हम बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं सकते, क्योंकि जो समझदार है वह जो है पीछे अध्याय में बताया जा चुका है। भगवान के ऐश्वर्य को जो ठीक से समझ लेता है उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहता भगवान के शरणागति के। उसके पास भगवान के सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी वो सेवा और पूजा करे। आजकल के तथाकथित विद्वान जन जो स्वयं को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान को जान चुके हैं, लेकिन उनका निज जीवन जो है
भौतिक भोगों में लिप्त होता है। कृष्ण के अतिरिक्त उनके पास अन्य सब विकल्प होते हैं। वह बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके लिए विकल्प होता है। और भी बहुत सारी चीजें, उसे बच्चे चाहिए, अमेरिका में पढ़ना चाहिए, बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। कृष्ण भक्त बनाने के अतिरिक्त बहुत सारे उसके विकल्प होते हैं। लेकिन जो सचमुच में जान लेता है कि कृष्ण ही जो है मूल हैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत के, उनका भगवान के सिवा, कृष्ण के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थित हो जाता है। भगवान ही जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल हैं। इस प्रकार के ज्ञान से जो है व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है, भगवान की भक्ति में। अब दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि अगर आपको भगवान की भक्ति में स्थित होना है, दो शब्द हैं, अनिस्थित अर्थात जो भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये प्रभु जी के पास, कभी वो प्रभु जी के पास, कभी जो है इनके पास, कभी उनके पास, ये एक भटकना हुआ। और स्थिर मतलब भगवान के अतिरिक्त उनका और कोई विकल्प ना हो, एक गुरु के माध्यम से आराम से चले। यह कब होता है? बोलते हैं जब उसे यह समझ में आ जाता है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मूल कृष्ण हैं। और यह उसे कब समझ में आएगा? जब वह चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से सुनेगा। जो अपने निज जीवन में आचरण करके हमें सिखाते हैं। जब वह चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से सुनेगा, तब वह समझ पाएगा कि ज्ञान का उपयोग, यह जो वैदिक उपदेश हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। मैं यहीं पे विराम दूंगा। इससे संबंधित आगे जो उल्लेख है वो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।